15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए जिन 3 वैक्सीन के परीक्षण का जिक्र किया, उनका देश के विभिन्न केंद्रों पर अलग अलग चरणों में ट्रायल चल रहा है। पहले हम आपको बता दें कि कहां-कहां इन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पहला है बायोटेक ICMR, दूसरा जायडस कैडिला, तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बायोटेक ICMR देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। कोवैक्सीन वैक्सीन निष्क्रिय वैक्सीन की श्रेणी में आती है। इस तरह की वैक्सीन रोगजनकों को निष्क्रिय कर देती है, जिसके कारण लंबे समय तक संक्रमण नहीं होता। वहीं वायरस के कुछ हिस्सों को शरीर के इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाना जा सकता है और वो इम्यूनिटी रिएक्शन को गति प्रदान कर सकता है। एक बार टीका लगवाने के बाद शरीर एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ सकता है। वैक्सीन को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 के लिए एक प्रकार का इस्तेमाल किया है, जिसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग अलग किया गया था। वैक्सीन ट्रायल जून में एक विवाद में फंस गया था। उस वक्त ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा था कि 15 अगस्त के आसपास लॉन्च तिथि देख रहे हैं। हालांकि बाद में भारत बायोटेक ने कहा था कि परीक्षण 15 महीने में हो जाएगा। जायडस कैडिला अहमदाबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला वैक्सीन जैकोविड का भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जारी है। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन अगले साल तक लॉन्च हो सकती है। इस तरह के टीकों में जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड होता है। ये एक छोटा DNA अणु होता है जो कि स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बना सकता है। DNA आधारित वैक्सीन को SARS-CoV-2 वायरस के किसी अन्य संस्करण की आवश्यकता नहीं होती। ये वायरस को काफी सामान्य बना देता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन के लिए भारत में परीक्षण शुरू करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति ली है। वैक्सीन ने पहले ही अमेरिका और ब्राजील सहित दुनिया के कई हिस्सों में तीसरे चरण के परीक्षणों का दौर शुरू कर दिया है। नवंबर में ये ट्रायल खत्म होंगे। वैक्सीन में चिंपैंजी को प्रभावित करने वाले सामान्य वायरस का कमजोर और गैर प्रतिकृति संस्करण है, जिसे SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को व्यक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन इसे मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इस प्रोटीन की उपस्थिति शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाती है। कंपनी वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम कर रही है और इसे कम लागत पर कम और मध्यम आय वाले देशों में आपूर्ति के लिए तैयार है।